Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Rajat Tahir, teacher UPS Valra Mazmoon Maur. Today is 3rd of May 2021, and subject is SAM, that is science, and this is class 7th and 6th. Topic is fiber to fabric. तो 6th और 7th इसलिए क्योंकि आपका जो 7th का जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी फाइबर टू फैब्रिक है, और 6th का भी जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी सेम है, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। तो आप दोनों क्लासेस इस क्लास को देखेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन आप हासिल करेंगे, तो आप दोनों क्लासेस अटेंड करेंगे, ये फाइबर टू फैब्रिक इकट्ठे करेंगे। तो मैं आपको अलग अलग व्हाट्सएप के इस आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आज इसी चैप्टर को हम इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक में जो टॉपिक है, सब टॉपिक है हमें प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको हम फाइबर हमें मुख्तलिफ सोर्सेस से मिलता है और मुख्तलिफ टाइप का फाइबर मिलता है। जैसे कि हमने देखा कि हमें फाइबर प्लांट से भी मिलता है, जैसे कॉटन फाइबर है या जूट है वगैरह है। तो या इसके अलावा हमें एनिमल सोर्स से भी फाइबर मिलता है, जैसे वूल है, सिल्क है, और डिफरेंट टाइप का फाइबर जो हमें इधर यहाँ एनिमल सोर्स से मिलता है, तो ये भी एक है। तो तीसरा जो मैंने आपको बताया कि तीसरा जो फाइबर है जो हम सिंथेटिक फाइबर, जो ना हमें प्लांट से मिलता है और ना हमें वो फाइबर एनिमल से मिलता है, बल्कि दैट इज मैन मेड फाइबर, दैट इज साइंटिफिकली मेड, दैट बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड बाय द प्रोसेस, वेरियस केमिकल प्रोसेस उसमें होते हैं। वो तो दैट इज ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ आवर इंटेलिजेंट साइंटिस्ट्स, उनकी वजह से। तो वो जो प्रोसेस उन्हें दरियाफ्त किया है, तो वो एक आर्टिफिशियल तरीके से वो फाइबर बनाया जाता है, जैसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जैसे आपके पास नायलॉन है, प्लास्टिक है, बाकी चीजें ही उनके जो वो पॉलिस्टर है वगैरह है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो हो गया, इसमें हमने काफी चर्चा की हुई है। तो उसके बाद हमने देखा कि प्लांट से हमें, जैसे कॉटन भी हमें प्लांट से मिलता है, वो भी एक फाइबर है। तो 3 तरह के फाइबर हमने देखे। एक तो प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, वो तो नेचुरल फाइबर्स में आ जाएंगे, और तीसरा किस्म हमने देखा आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर जिसे हम कहते हैं। तो वो उसका सोर्स न प्लांट है न एनिमल है, बल्कि उसका सोर्स लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी से वो फाइबर बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस से मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करके वो फाइबर बनाया जाता है। तो ये हो गए। तो आज हम इसी प्रोसेस को, इसी फाइबर टू फैब्रिक को डिस्कस करते हुए आगे आज हम देखेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, फाइबर्स इनटू वूल। फाइबर को वूल में तब्दील कैसे किया जाता है। वूल एक एनिमल फाइबर है, जैसे आपको शीप से जो फाइबर मिलता है ये वूल होता है, या याक से जो वो भी, या अल्पाका एक एनिमल है, या दूसरे जानवर या कुछ गोट्स भी है, तो जिनसे हमें ये, या अंगोरा गोट है, बाकी चीजें हैं। तो बाकी एनिमल जहाँ से हम मुख्तलिफ किस्म का वूल मिलता है, तो उस वूल को, उस फाइबर को हम फिर वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये उसमें देखेंगे कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है इस फाइबर को वूलन फाइबर, ये जो वूलन फाइबर होगा उसको वूल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि आपको बहुत सारी किस्म के हम क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं, आप सिल्क की क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिल्क फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। हम कॉटन के क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें कॉटन का फाइबर इस्तेमाल होता है।
हम नायलॉन के जो कुछ नायलॉन या पॉलिस्टर के क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं उसमें सिंथेटिक फाइबर इस्तेमाल होता है। हम स्वेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या ब्लैंकेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनमें हम ये वूलन फाइबर होता है जिसका एनिमल सोर्स होता है। तो यही हम देखेंगे इस वूलन फाइबर को हम वूलन फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ओके, तो इसमें जो पहला स्टेप है वूलन फाइबर को वूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो है शेयरिंग। पहला जो शेयरिंग मीन्स द रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम इट्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। अब हमने शीप ही का इसलिए बाकी जानवरों से भी हम ये वूलन जो वूल गिविंग एनिमल्स है उनकी भी हम शेयरिंग करते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर हम जो शीप हमारे पास है, क्योंकि ये लोकल एग्जांपल है, हमें आसपास हम इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, तो एक कंक्रीट एविडेंस इसका हमें आसपास मिलता है, तो हमने शीप का एग्जांपल दिया है। तो शीप से हम यानी कि तीर नेता तीर नेता अगर मैनुअली नेता तम दगारियों से नकराजों से तिमन तुलान सो पिठन सो मस तिमन पे फ्लीस फ्लीस वन सो मस तमन अलॉन्ग विद तुलान क्या नेता तथ अड़ान सम हिश वथान तल थिन सिकन, चूंकि मगर सह डेड पोर्शन तवे कड़बरस तम साथ लगान तथ चम तथान, चूंकि सह तम डेड सेल्स प्योरकन, तो सह हेथ तुलान तम सात सह थोद तमिस, तथ वन तथ प्रोसेस वन शेयरिंग। गो शेयरिंग गई सो प्रोसेस वूल प्रिपेयरिंग मज सो प्रोसेस यथ मस तीरस नेता, तो अत समिस तुलान जवी सिकिन हेथ चम जवी सिकिन डेड सिकिन एक्चुअली पे तुलान यह थोद, तो सह तथ प्रोसेस वन यह गई शेयरिंग। शाबाश, गो न्योत यह तीर, तो अति पे पे वूल जनरेट गोड तीर रचिन सह गो तीर रियरिंग शीप रियरिंग वगैरह सह गो जनरेशन ऑफ फाइबर पतम डिस्कस कोर पतमस लेसनस मज कोर डिस्कस पतमस क्लास मज कोर डिस्कस सह असल पे, तो गो शेयरिंग गो ये त्यूर ओन अमिस तुल पेठम ये लेयर जवी चम हेथ सत थोद कोर यह फंब जमा साइडस कुन अत वन शेयरिंग। सिंपली वन तीर नेतनस वन शेयरिंग। तो वह यह दो कस्म कर मैनुअली करान या काज सत नेता तीरन, या चूंकि आज टेक्नोलॉजी हुंद दौर, आज मशीनों समिक पावरफुल ट्रिमर्स यमो एकदम अगर अत सकिस तीरस घंट लगे नेतनस हुत 2 मिनट लगान 3 मिनट लगान 3-4 मिनटन मज तीर नमुत साफ कर जख्म त लगान कह हुत जख्म लगनस तमिस खतरे अगर मैनुअली करान तथ टाइम लगान वारिया, तो मगर मशीन सत बराबर यह क्लीन निवान कर यका यक बे टाइम कम लगा, तो बे साफ साफ पे शेयरिंग कर। शाबाश। अम पे दुम स्टेप स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या गो? Scoring with the thoroughly washing of sheared fleece along with the skin in tanks to remove grease, dust and dirt is called scoring. Scoring yela shearing पे फाइबर जमा कोर, चूंकि अत यह मल डस्ट अत ग्रीस अत यह मूविंग एनिमल यह बे अक्सी जाए फेर और योर डुलन दिवान मेज पे दिवान डुलन या कुलो मज अत लारान यह ग्रीस लारान कुन जाए मल लारान कुन जाए बल्कि चीज लारान, तो यह स्कोरिंग मज कर फुलीस जमा कोर शेयरिंग पत यह छलान बजन बजन टैंकन मज आबस मज त्रावान यह छलान ताकि अम मल वगैरह चलान नीर। अम पे 3 स्टेप सॉर्टिंग। वो स्कोरिंग तो गर अम पे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मज क्या कर सॉर्टिंग गई आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन द हेयर चिकन इज सेंट टू अ फैक्ट्री where hair of different texture are separated or sorted.
ये स्कोरिंग तो कर यह छोल वगैरह कोर अम पे अम पे फाइबर जमा गो स्कोरिंग पे सोजान कोत फैक्ट्री मज तत साटिंग साटिंग अलग अलग ये फाइबर कड़ने अलग अलग तो अलग अलग तरीके मज तथ मज मुख्तलिफ किस्म के थोड़ा बहुत केमिकल इस्तेमाल अत टेक्सचरिंग ये सेपरेट करने तुम गंड वंड तुम खुर वुर आमुत तो साट करने तह बह था अलग अलग हिसाब सान करने अम पे ब्या सूरम स्टेप पे ये साटिंग मज गुजराव अम पे स्मॉल fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. The fibers are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. Em pa gasan yeli em sorting man draw em pa byak churim process ad gasan em pa yus fiber ch asa em man tem yus gandar tem burrs asan chama alag karni. Misal ke taur par to esta kun sa ch या सो या फेक फेक ही खसान स्वेटर तो फेक तुम फेक वगैरह तुम अलग करने का स्टेपस मज अलग करने बिल्कुल वूलन फाइबर स्ट्रैंड साफ आसान बिल्कुल अलग करने तो यह अम सात बिल्कुल पे हकना चूंकि ओतन ओदुर यह पे हकनाने तो अम पे यह वूल तैयार कम खतर पंदा बनाने खतर बन अत पान पे पान बनाने खतर गो ये स्टेपस मज गो तैयार चूरम स्टेपस मज द्राव यह पान बनाने खतर रेडी अम मज आसो गुड़ खुरदार गंडदार तम शुकदार तम फ्लफी फाइबर्स आई नबर कड़ने अम पे पांचम स्टेप अत मज फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स अम पे पांचम स्टेपस मज डाई कर डाई को कलर रंग दून चूंकि फाइबर नेचुरल वूलन फाइबर कह कलर नेचुरली मिसाल अक्सर तीर वाइट कलर गो वाइट नेचुरल कलर ब्राउन ज्यादा पानस ब्राउन कलर तीर यह पन नेचुरल कलर इथे कन ब्लैक ब्लैक शीप तो यह पन नेचुरल कलर अगर अम अलाव कलर दिन मिसाल ग्रीन दिन ब्लू दिन येलो दिन रेड दिन या बे कुन किस्म कलर दिन सह या ऑरेंज कलर दिन सह अतस पे कलरिंग कर अगर नत हको पन नेचुरल कलर मज या इस्तेमाल कर या अम अलाव अगर रिक्वायर्ड कह कलर तम तको अतस अत मज दिथ अत पचम स्टेपस मज कलर वगैरह अमन दिवान अत फाइबर रेडी गो अत कलरिंग कर डाई कर अम पे ब्या स्टेप द फाइबर्स आर स्ट्रेटेड कॉम्बड एंड रोल डाउन इनटू यार्न अम पे कॉम्बिंग अम पे फाइबर कॉम्बिंग तो कॉम्बिंग मज अम मज कर यार्न बना पन डींग पन जीज फाइबर इस्तेमाल कर अम कर जीज फाइबर स्वेटर खतर इस्तेमाल कर बनियान वगैरह हम वन खतर इस्तेमाल कर जीज फाइबर तो इन पे लक शॉर्ट फाइबर तो बाकी पलो बनाने खतर इस्तेमाल कर आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस टुडे वी डिस्कस्ड processing of fiber into wool. Tomorrow I will meet with you with another topic. Till then it is goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.